जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत के साथ खेल शुरू होते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज हर दिन मिलती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, जिसे हम कह सकते हैं शुक्र राशि परिवर्तन। यह एपिसोड आपकी राशि पर, यानी कि आपके नेम पर, आपकी नाम राशि पर आधारित रहेगा, आपके मून साइन पर आधारित रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रेडिक्शन को आपको सुनना चाहिए। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, क्योंकि ये आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। मान्यताओं के अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख सुविधाएं हो, ऐश्वर्य हो, इनकी प्राप्ति होती है। शुक्र के प्रभाव वाले लोग विशेष रूप से पेंटिंग्स हो, डांस, सिनेमा, थिएटर, कला, डिजाइनिंग, क्रिएटिव फील्ड के क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। वहीं इसके अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग और परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। अब जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति उनके वैवाहिक जीवन की दशा भी तय करती है। तो चलिए बात करते हैं शुक्र के साथ में युति करने वाले ग्रहों के प्रभाव की आपके इस गोचर पर। कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई ना कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल लोगों को बुरा करने की ओर तो साथ ही साथ में अच्छा करने की ओर भी मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। अब शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश करने से बुध के साथ में युति हो जाएगी और मंगल और शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। और इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलने वाला है, सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। बात करेंगे शुक्र और बुध के युति संबंध की। तो शुभ ग्रह बुध और शुक्र की युति से बनने वाला योग, यानी कि लक्ष्मी नारायण योग, जिसे राजयोग कहा जाता है। बुध बुद्धि, विवेक, हास्य का कारक है, तो शुक्र सौंदर्य और भोग विलास का कारक है। लक्ष्मी योग में बुध को विष्णु और शुक्र को लक्ष्मी की श्रेणी दी गई है और इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध शुभ फल प्रदान करने वाला है और यह योग सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग है। जिस भाव में बनेगा, जिस भाव पर दृष्टि डालेगा, उन भाव संबंधी विशेष तरह से शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब इस योग के फल स्वरूप शुक्र या फिर बुध की महादशा अंतरदशा में विशेष रूप से आपको और ज्यादा पॉजिटिविटी मिल सकती है। कई बार बुध के साथ में मिलकर के शुक्र कानूनी कार्रवाई का कारण भी बन सकता है। तो इन बातों पर ध्यान रखते हुए हमें विश्लेषण करना है। फिर बात आती है शुक्र की और मंगल की, यानी कि मंगल का दृष्टि संबंध जो शुक्र के साथ में बन रहा है। मंगल और शुक्र के दृष्टि संबंध से विपरीत लिंग के प्रति झुकाव होगा और वैदिक ज्योतिष में मंगल को अग्नि और तेज का प्रतीक माना गया है। शरीर में रक्त यानी कि खून पर मंगल का प्रभाव होता है। वहीं शुक्र सौंदर्य, प्रेम, वासना, काम, यौन इच्छा, इनका प्रतिनिधित्व करता है। जब इन दोनों ग्रहों का संबंध होता है तो इनके गुण धर्मों के अनुसार व्यक्ति में काम वासना बलवान हो जाती है। फिर बात आती है शनि का दृष्टि संबंध। अब शुक्र और शनि दोनों ही आपस में परम मित्र हैं। दोनों आपस में परम मित्र होने के बावजूद भी शुक्र शनि का संबंध विशेष शुभ और अनुकूल नहीं है, क्योंकि शुक्र सांसारिक और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कारक माना गया है, तो शनि भौतिक सुखों से दूर आध्यात्म की ओर ले जाने वाला ग्रह है। अब शुक्र के कारकत्व फल और शनि के कारकत्व फल बिल्कुल ही एक दूसरे से ऑपोजिट है। शुक्र सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है तो शनि काले रंग का प्रतिनिधित्व करता है। जब शुक्र शनि युति बने तब यह दोनों जातक के सांसारिक जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती हैं, क्योंकि शुक्र जहां जातक को भौतिक सुख सुविधाएं देने का काम करता है, या यह कहा जाए लग्जरी की ओर लेकर के जाने का काम करता है, तो शनि कहीं ना कहीं भौतिक सुखों का त्याग करवाने में अपना पूरा हस्तक्षेप करेगा। अब इस तरह जातक ना तो सांसारिक सुख सुविधाओं का ठीक से उपभोग कर पाएगा और ना ही सांसारिक भोग विलास से दूर अपने आप को कर पाएगा, अध्यात्म की ओर ले जा पाएगा। चलिए बात हम करते हैं कि यह समय काल क्या रहेगा, गोचर का समय क्या रहेगा। प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुख का जो कारक शुक्र है, 31 जुलाई की दोपहर को 2:33 पर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 31 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक सिंह राशि में रहेंगे। 25 अगस्त 2024 को
1:16 यानी कि मध्य रात्रि 1:16 पर कन्या राशि में प्रवेश करने जाएंगे। अब शुक्र के सिंह राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर हम विश्लेषण करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि से शुरू करेंगे। तो आपकी राशि से पंचम भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे संतान से प्रेम बढ़ेगा, धन की, यश की प्राप्ति भी होगी और शानदार रहन सहन और खाना पीना होगा। स्टेटस इंप्रूव होने लगेगा। अपना कंपटीशन हो, अपने शत्रु हो, तो उन पर विजय प्राप्त बड़ी आसानी से हो जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात करें तो इसमें भी अधिक रुचि आपकी बढ़नी शुरू होगी। संतान के जन्म का अवसर इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है, अगर आप ऑलरेडी गर्भवती हैं तो। रिलेशनशिप की अगर बात कही जाए तो पार्टनर से पक्के रूप से संबंध इस समय में आपका बन पाएगा और स्टूडेंट्स को परीक्षाओं में इस समय में सफलता जरूर मिलेगी। अब ये जो पॉजिटिविटी है इसको और कैसे बढ़ाया जाए, ये कहा जाता है कि अच्छे को जबरदस्त और शानदार बनाना, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो शुक्रवार के दिन मंदिर में कच्चा चावल अगर आप भेंट कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा, यह आपकी शुभता को और ज्यादा बढ़ा सकता है। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो आपके लिए सुख भाव में गोचर व शुक्र का प्रवेश होगा। अधिकांश जो आपकी इच्छाएं हैं वो इस समय में पूरी हो सकती हैं। आर्थिक राहत की प्राप्ति हो सकती है। लग्जरी की बात कही जाए, भोग विलास की वस्तुओं की बात कही जाए, ऐशो आराम के साधन की बात कही जाए, ऐसी सामग्री हो, वाहन हो, इनकी प्राप्ति इस समय में संभव हो जाएगी। संबंधियों से सहायता इस समय में प्राप्त हो पाएगी। और कॉमन पीपल के बीच में जो संपर्क बनाने की बात है, चाहे आप पब्लिक फिगर हैं, पॉलिटिशियन है, या ये कहा जाए कंटेंट क्रिएटर हैं, तो जो आपकी ऑडियंस है उनके साथ में संपर्क और प्रेम इस समय में बढ़ जाएगा। तन और मन दोनों में विशेष ताकत की अनुभूति आपको होगी। और ऐसे समय में शुक्र की होरा के दौरान हर रोज आपको शुक्र मंत्र का जाप और ध्यान करना चाहिए। मंत्र क्या है वो इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचर व शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है और इससे मित्रों के अंदर वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं इस समय में शत्रुओं की पराजय भी निश्चित तौर पर होगी। अच्छा पैसा आपके पास में आएगा और साहस हो, कॉन्फिडेंस हो, यह भी आपका बढ़ने वाला है। ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं कि हेल्पर की जरूरत है, डोमेस्टिक हेल्पर कहिए, घरेलू सहायक कहिए, तो इनकी इस समय में जो प्राप्ति है वो संभव हो सकती है। सोसाइटी में मान सम्मान भी बढ़ने वाला है और भाग्य का ऐसे समय में उदय अवश्य होता है। तो ये कहा जाए भाग्योदय कारक स्थिति जो है वो आपके जीवन में इस समय आने वाली है। ऐसे ही समय में राज्य की ओर से या ये कहें स्टेट गवर्नमेंट है तो उनके ओर से इस समय में आपको सपोर्ट मिल सकता है। भाई बहनों का सुख भी इस समय में बढ़ेगा और धर्म में आस्था और रुचि इस समय में बढ़ने वाली है। अब ये जो समय काल है 31 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक, ये आपके लिए वैसे ही पॉजिटिव है। इस समय को और ज्यादा पॉजिटिव बनाना चाहते हैं और ज्यादा बेनिफिशियल बनाना चाहते हैं तो इस अवधि में आपको वरामिहिर की पौराणिक कथाएं पढ़नी चाहिए। इतना छोटा सा अगर आप काम कर सकते हैं तो शानदार को जबरदस्त बना सकते हैं। फिर बात आती है कर्क राशि की। तो धन संपत्ति भाव में गोचर व शुक्र का प्रवेश आपके लिए होने जा रहा है। ऐसे समय में छोटी छोटी अमाउंट ही कही जाए पर बार बार आपको गेन इस समय में प्राप्त होने वाला है। शरीर स्वस्थ रहेगा, उत्तम दांपत्य सुख भी प्राप्त होगा। शरीर के अंदर जैसे हम कहते हैं कि ब्यूटिफिकेशन की बात हो, निखार की बात हो, ग्लो की बात हो, तो ये इस समय में आपके साथ में होने वाला है। चाहे कहा जाए कि डेली रूटीन के अंदर जो अपने आप को आप देख करके डिससैटिस्फाइड होते थे, इस समय में खुद को देख करके अट्रैक्शन जो है वो आपका बढ़ने वाला है। कॉन्फिडेंस आपको इस समय में मिलने वाला है। संतान प्राप्ति का भी ये समय आपके लिए बन सकता है। शानदार शॉपिंग का ये समय रहेगा और सरकार की ओर से ऐसे समय में रिकॉग्निशन हो, एप्रिसिएशन हो या कोई बड़े सम्मान की प्राप्ति हो। शिक्षा में उन्नति यंगस्टर्स के लिए यह समय लेकर के आ रहा है। अगर आप सिंगर हैं, इंस्ट्रूमेंट कोई बजाते हैं, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या इस तरह यहां पर रुचि रखते हैं, तो ऐसे समय में ये सभी चीजें जो है ये आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध हो सकती हैं। कहीं ना कहीं फेम प्राप्ति की जो बात हो तो वहां पर इन्हीं चीजों के कारण आपको यहां प्राप्ति फेम की हो सकती है। वहीं जो आप कंपटीशन से परेशान थे,
कहीं ना कहीं आपके आसपास में जो दूसरे कलीग्स हैं उनसे परेशान थे, तो इस समय में उनसे शांति मिल सकती है। उपाय के तौर पे देवी सरस्वती की आराधना करनी शुरू कर दीजिएगा और शुक्रवार के दिन उनकी पूजा विशेष रूप से आप करना शुरू कर दीजिएगा, तो आपके लिए क्या ही कहना, 4 चांद लग सकते हैं इस समय में। फिर बात आती है सिंह राशि की। अब आपकी राशि भाव में ही गोचर व शुक्र का प्रवेश होगा। इस गोचर से सुख मिलेगा और फाइनेंशियली आपको बड़ा गेन मिल सकता है। अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट है वो फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है। वहीं धन प्राप्ति और शत्रुओं का नाश भी इस समय में संभव हो जाएगा। पर यह बात ध्यान रखिएगा कि खुद पर कुछ दुराचार भी इस समय में संभव हो सकता है। गलत दिशा में भी आप ऐसे समय में इंटरेस्ट ले सकते हैं। यह कहा जाए झुकाव जो है अनैतिक चीजों की तरफ आपका बढ़ सकता है। और इस गोचर में विवाह और संतान जन्म के अवसर आपके लिए आ सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र में सफलता इस समय में मिल सकती है। सभी तरीके के जो एंटरटेनमेंट कहें, लग्जरी कहें या ये कहें लग्जरी एक्सपीरियंसेस जो हैं, उनका इस समय में आपको सुख प्राप्त हो सकता है। व्यापार में वृद्धि मिल सकती है। लिक्विड अगर पदार्थ जिसे हम कहते हैं, या ये कहें कि लिक्विड आइटम्स जो हैं, सुगंधित द्रव्य जो हैं, फैंसी गुड्स हैं, अगर इनका आप काम करते हैं तो ऐसे सेगमेंट से आपको और ज्यादा इनकम की प्राप्ति हो सकती है। प्रॉफिट का रेशियो जो है वो बढ़ सकता है। अब इस शुभ समय को और अच्छा बनाना चाहते हैं, यह कहा जाए कि जो लिमिटेड टाइम पीरियड है, इस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अनलिमिटेड गेन चाहते हैं, तो जीवन साथी को उपहार और परफ्यूम हो सके, कोई इत्र हो सके तो जरूर भेंट कर दीजिएगा। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपकी राशि से नाश भाव में गोचर व शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। नए नए दोस्त भी बनेंगे। आमदनी और खर्च दोनों ही इस समय में हाथ डाले बढ़ने वाली है। जहां पे अच्छा पैसा कमा रहे हो तो वहीं पे एक्सपेंसेस जो हैं वो भी आपके बढ़ते चले जाएंगे। लग्जरी आइटम्स की इस समय में प्राप्ति हो सकती है। वहीं परफ्यूम हो या सुगंधित पदार्थ हो, इनकी भी इस समय में खरीदारी कहें या गिफ्ट में प्राप्त होना कहें तो संभव है। पर धन संपत्ति बढ़ती है और मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। तो यह दोधारी तलवार आपके लिए बन सकती है। इसका ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। सोसाइटी में जहां भी जाएं, बहुत संभल कर व्यवहार कीजिएगा। ईगोइस्टिक है, सेल्फ सेंटर्ड है, तो ये जो चीजें हैं इनको त्याग करके इस समय में सोशलाइट बनने की कोशिश कीजिएगा। लोगों से जाकर के स्वयं मिलने की कोशिश कीजिएगा, ताकि किसी को भी ऐसा लगता है कि आप 9th क्लाउड पे हैं, आप में बहुत ईगो है या बहुत ज्यादा घमंडी हैं, तो ये जो आपकी इमेज बन रखी है इसको आप इस समय में तोड़ करके बाहर निकल सकें। हंसी मजाक में भी किसी का अपमान करने से रुकना होगा, या खास तौर पे दोस्तों के बीच में एक दूसरे की बातों को लेकर के जो आप मजाक बनाते रहते हैं, इस चीज से इस समय में बचिएगा। चाहे स्टेटस की बात कहें, रेपुटेशन की बात कहें, तो इस समय में आपको मेंटेन करने की जरूरत है, इसका ख्याल रखिएगा। समय बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, या ये कहा जाए कि बर्ताव के कारण चीजें इस समय में नेगेटिव हो सकती हैं। तो वहां पर बुध ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली में सोना या फिर चांदी में घड़े हुए अच्छे गुणवत्ता वाला पन्ना अगर आपको मिल सके तो वो आपको पहन लेना चाहिए। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपकी राशि से 11th हाउस में यानी कि लाभ भाव में गोचर व शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। अब इससे लाभ में या ये कहें गेन्स जो है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यश की प्राप्ति भी होगी, मान सम्मान में वृद्धि भी मिलेगी, और सभी कार्य जो हैं आपके, कोई भी आपका कार्य हो वो बड़ी सरलता से आपको इस समय में सफलता दिलवा सकता है। हाई सोसाइटी में उठना बैठना, इन्फ्लुएंशियल लोगों का साथ मिलना, ये भी यहां पे संभव होगा, और खाने पीने की कोई कमी इस समय में आपको महसूस नहीं होने वाली। यानी कि जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा चाट खाने की इच्छा करती है या फिर कुछ स्पाइसी खाने की इच्छा है, जो ब्लैंड फूड होता है उससे हट करके कुछ नया रिफ्रेशिंग आपको खाना खाने की इच्छा होती है हर रोज, तो वो इस समय में इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। ये पूरा महीना ही जो है ये आपके लिए बहुत अच्छे खान पान वाला सिद्ध हो सकता है। दाम्पत्य सुखों में भी इस समय में वृद्धि देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप में हो या फिर ये कहा जाए कि शादीशुदा हो,
पार्टनर जो है उनके साथ में गहरी मित्रता के चलते हुए आपको इस समय में प्रसन्नता ज्यादा देखने को मिलेगी। मन से खुशी इस समय में आपको मिलने वाली है। और दोस्त जो है उनका भी इस समय में 100% सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो कहीं पे भी कोई काम में अटकते हैं तो मान करके चलिए कि दोस्त को अगर कॉल लगा दिया तो उस काम के अंदर रोक रुकावट हट जाएगी। उपाय के तौर पे दुर्गा चालीसा का पाठ करना इस समय में आपको हर रोज चाहिए है। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो कर्म भाव में गोचर व शुक्र का प्रवेश हो रहा है। शरीर में पीड़ा और मानसिक चिंता जो है वो बढ़ने वाली है। वहीं छोटे मोटे लॉसेस भी उठाने पड़ सकते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापारी हैं। दोनों ही तरफ से अगर मैं बात करूं तो बार बार अपने काम में विघ्न इस समय में देखने को मिल सकती है। कंपटीशन कहें, शत्रु कहें, तो वो इस समय में संख्या बढ़ती हुई नजर आने वाली है। और जॉब में जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें बाधाएं देखने को मिलेगी। तो सक्सेस जो मिल सकती थी आसानी से, उस सक्सेस को ही प्राप्त करने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। समाज में भी, या ये कहें समाज से और परिवार से भी, दोनों ही तरफ से ऐसे समय में विरोध मिल सकता है। स्त्री वर्ग से, चाहे हम कहें कि हमारी वाइफ की बात कर रहे हैं, बहनों की बात कर रहे हैं, अपने माताजी की बात कर रहे हैं, या नॉर्मली कहा जाए कि फीमेल जेंडर की जब बात कहते हैं, तो चाहे वो ऑफिस में हो, घर के अंदर हो, उनसे दुख अपमान दोनों ही इस समय में मिल सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहां पे भी मान करके चलिएगा कि सरकारी तौर पे भी परेशानियां जो हैं वो इस समय में फेस करनी पड़ सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा ये कहा जाए कि समय नेगेटिव है, स्ट्रगल का है, फूंक फूंक के कदम रखने का है। और ऐसे समय में छोटा सा अगर एक उपाय कर सकते हैं तो आपका जो बेडरूम है, अपने बेडरूम में रोज क्वार्ट्ज का जो पत्थर होता है वो आपको रखना चाहिए। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर व शुक्र का प्रवेश हो रहा है। ऐसे समय में कॉस्टली लग्जरी सामान की प्राप्ति हो सकती है। हाई लग्जरी जिसे कहते हैं, हाई एंड लग्जरी जिसे कहते हैं, अगर उस तरफ आपने किसी भी तरीके से फोकस किया था या कोई चीज ऐसी खरीदना चाहते थे तो वो संभव हो पाएगा। जम करके शॉपिंग भी इस समय में करोगे। शरीर इस समय में साथ निभाएगा। चाहे बिजनेस की बात कहें, नौकरी की बात कहें, तो ऐसे समय में जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपकी आशाएं हैं, उससे ज्यादा इस समय में फायदा मिल सकता है। ये कहें कि मैंने सोचा तो था कि आज के दिन अगर 100 रुपए की कमाई हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, और 100 की जगह 200 की हो जाए, 100% आपको ग्रोथ और मिल जाए, तो क्या कहेंगे? तो ये समय वही है जहां पर आप जो सोचते हो उससे ज्यादा का आपको यहां पर फायदा हो सकता है। कोई फिक्स्ड एसेट कहा जाए, स्थायी संपत्ति कहा जाए, तो उससे भी इस समय में लाभ मिल सकता है। सरकारी सहायता भी इस समय में मिल सकती है। और घर में मांगलिक कार्य को लेकर के चर्चाएं जो हैं वो इस समय में गर्माती हुई नजर आएंगी। ये कहा जाए कि एक्टिवली अब उन चीजों पर आप बात कर रहे हैं। चाहे दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में घर के अंदर कोई शादी है तो उसके लिए क्या बजट रखना चाहिए, किन डिजाइनर से बात करनी है, कहां पे आपको जाकर के बुकिंग करनी होगी, तो इन सब की चीजों की इस समय में गाइडलाइन जो है वो घर परिवार बैठ करके चर्चाएं जरूर करने वाला है। दोस्तों से, बड़े भाइयों से ऐसे समय में सहायता भी मिलेगी, तो वहीं लाभ और प्रेम भी मिल सकता है। अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस के लिए, कोई एग्जीबिशन के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने वाले थे तो वहां से भी आपको इस समय में शानदार प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। अब उपाय के तौर पे शुक्रवार के दिन 7 अनाजों का आपको दान करना है। छोटा सा काम है, कर लेंगे तो बेहतर को बेहतरीन बना पाएंगे। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर व शुक्र का प्रवेश हुआ है। इससे धन की प्राप्ति और सुखों में वृद्धि दोनों ही मिलने वाली है। कष्ट दूर होने लगेंगे। सुख सुविधाओं की सामग्री कहें या ये कहें कि जो जिंदगी को आसान बनाती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को इस समय में खरीद करके आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने ऑफिस में लेकर के जरूर आएंगे। परिवार वालों से पैसा और सुख दोनों की प्राप्ति हो सकती है। और शिक्षा में उन्नति लगातार इस समय में आपको देखने को मिलने वाली है। कोशिश यही कीजिएगा कि रोज सुबह जब आप उठते हैं तो इस समय को और ज्यादा बेहतरीन बनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो पॉजिटिविटी है वो और ज्यादा आपको मिले, तो नींबू पानी जो कहा जाता है वो हर सुबह उठ करके पीना शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहली चीज जो करेंगे वो नींबू पानी पीने का काम कीजिएगा। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की।
तो आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर व शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। अब इससे अपमानित होने का भय बन सकता है। यह कहें कि बहुत मेहनत करने के बाद में भी जो डे टू डे बेसिस के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं, जो आपको आगे बढ़ाने का काम करे, या फिर डे टू डे जो एक्सपेंसेस हैं उसको कंट्रोल कर लेने का काम कहें, तो वो भी इस समय में मुश्किल होती नजर आ सकती है। जीवन साथी के साथ में लगातार तू मैं कहें, छोटी छोटी बातों पर शानदार बड़ा कलेश कहें, तो वो इस समय में देखने को मिल सकता है। और हेल्थ भी इस समय में साथ नहीं निभाने वाली। ऐसे समय में एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, चाहे मैरिड है या अनमैरिड है, ऑपोजिट जेंडर के साथ में अट्रैक्शन की बात कही जाए या ये कहा जाए कि प्रेम संबंध में उनसे जुड़ रहे हैं, तो इस कारण से अपमानित होना पड़ सकता है। खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आप ज्यादा ध्यान रखिएगा कि ये प्रॉब्लम जो है ये लॉन्ग रनिंग प्रॉब्लम है और इसके कारण लगातार भय और डर आपको सता सकता है। वहीं गुप्त रोगों से भी कष्ट इस समय में उठाना पड़ सकता है। कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यात्रा जो है वो इस समय में कंटिन्यूअसली आपकी चलने वाली है। ये कहा जाए कि कंटिन्यूअस ट्रैवल का ये टाइम पीरियड आपके लिए रहने वाला है। और कोशिश कीजिएगा कि ये जो नेगेटिव इंपैक्ट है, ये कहा जाए ये गोचर का जो नेगेटिव इंपैक्ट आपकी राशि पर पड़ रहा है, इसके लिए उपाय के तौर पे शाम के समय में घर के अंदर कपूर अवश्य जला लें। हर रोज कपूर को जलाना शुरू कर दीजिएगा अपने घर में। शाम के समय में सिर्फ एक ही जला लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। तो इतना छोटा सा उपाय भी नेगेटिविटी को दूर कर सकता है। फिर बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। आपकी राशि से रोग भाव में गोचर व शुक्र का प्रवेश होगा। ऐसे समय में विरोधियों की वृद्धि भी होगी और उनसे समझौता करने पर विवश आपको होना पड़ सकता है। पार्टनरशिप की बात कही जाए, खासतौर पे पार्टनरशिप बिजनेस की अगर बात कही जाए, तो संबंधी विवाद इस समय में पॉसिबल है। छोटी छोटी बातें जो है वो गलतफहमी पैदा कर सकती हैं। आई टू आई देखना या फिर किसी भी बात का डिस्कशन करना वो इस समय में संभव नहीं हो पाएगा। यात्रा में इस समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी आपके लिए ज्यादा हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए बहुत ही ज्यादा कॉशियस आपको चलना चाहिए। शारीरिक तौर पर यह समय कष्टकारी रहेगा और ऐसे समय में जीवन साथी भी मुंह आपसे फेर सकता है, या ये कहा जाए सीधे तौर पे बात नहीं करना, हर चीज पे टॉन्ट कसना, यही कहें कि विरोध कर देना, जिसको एक बेसिक नेसेसिटी कहते हैं कि मैरिड लाइफ की बेसिक नेसेसिटी है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस समय में अंडरस्टैंडिंग जो है आप दोनों के बीच में से गायब होती नजर आने वाली है। और उपाय के तौर पे शुक्रवार के दिन देवी पार्वती को दूध, चावल और चीनी अगर आप चढ़ाना शुरू कर देते हैं तो ये आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट को कम कर सकता है। अब उपाय के तौर पे सिर्फ यही नहीं है। मेष से लेकर के मीन राशि की जब हमने राशिफल गोचर फल की बात की है, तो अब ऐसे समय में शुक्र से संबंधित और उपाय आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। अगर ध्यान से सुनेंगे तो इन उपायों को कर करके आप अपने जीवन में शुक्र का जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो लेकर के आ सकते हैं। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुख है, उसकी इच्छा प्रबल होती है। घर हो, वाहन हो, कपड़े हो, स्त्री, अन्य भौतिक वस्तुओं की कामना हर किसी के अंदर है और शुक्र को इन सभी वस्तुओं का कारक कहा जाता है और इसलिए शुक्र की कृपा से इनकी प्राप्ति हो सकती है। अगर कुंडली में शुक्र पीड़ित है या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों की कमी अवश्य देखने को मिलती है और ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के लिए उपाय करना या उस उपाय को अपना करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो यही कुछ उपाय हैं जो आज के दिन में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला उपाय, दुर्गा सप्तशती में वर्णित देवी कवच का पाठ आप करना शुरू कर दीजिए या फिर श्री सूक्त का पाठ आप करना शुरू कर दीजिए। हर दिन शंख में जल भर करके लक्ष्मी जी पर अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। हर शुक्रवार को सफेद पुष्प या फिर कमल पुष्प लक्ष्मी माता को अर्पित कीजिए। इस दिन रात के खाने में खीर बना करके लक्ष्मी जी को पहले भोग दीजिए, उसके बाद में पूरा परिवार सम्मिलित होकर के उसी को खाना शुरू कीजिए। यह हर शुक्रवार की रात्रि को करने के लिए उपाय सबसे बेहतरीन है। शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम, द्राम की स्पेलिंग है DRAM, द्राम, द्रीम, द्रौम, सह शुक्राय नमः। तो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह
शुक्राय नमः। तो इसका जाप करना शुरू कर दीजिएगा। अष्टलक्ष्मी कवच अगर धारण कर सकते हैं या तो फिर 10 महाविद्या कवच धारण कर सकते हैं अष्टलक्ष्मी कवच के साथ में, तो ये आपके लिए और ज्यादा बेहतर है। ये कहूं कि इस उपाय को अगर कर लिया जाए तो शुक्र के अनिष्ट प्रभाव से अपने और अपने परिवार को बचाया जा सकता है। तो ये उपाय आप अवश्य कर सकते हैं। हर शुक्रवार की शाम को चांदी, स्फटिक, चावल, दूध, दही, घी, सफेद चमकीला कपड़ा, सफेद चंदन, इत्र, सफेद ज्वार, चीनी, बताशे, मिश्री, श्रृंगार की सामग्री या फिर सफेद मीठी वस्तुएं जो हैं, इनमें से कोई भी हो सके तो उसका दान कर लीजिए। अब दान के अंदर यह कभी बात नहीं होती कि 1.25 किलो किया जाए, कि 1 किलो किया जाए, कि 1 मुट्ठी किया जाए, 1 दाना किया जाए। जो बल पड़े, जो पॉकेट अलाउ करे, उतना दान संभव है आप कर लीजिएगा। शुक्र का दान भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा शाढ़ा नक्षत्र, इनमें किया जाए तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ साबित होता है। अब शुक्रवार के दिन पुरानी किताबें या तो फिर पुराने जूते किसी भी गरीब को दान कर दीजिए तो उससे सोया हुआ भाग्य भी आपका जाग उठ सकता है। फिर शुक्रवार के दिन पुराने फर्नीचर और बर्तन किसी जरूरतमंद इंसान को दे दीजिएगा। ऐसा करने से घर में कभी भी किसी भी सामान की कोई कमी नहीं रहती। यह कहें कि संपन्न परिवार कहलाओगे तो गलत नहीं है। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा ऐसे घर पर बनी रहती है जो इन चीजों का दान कर सकता है। तो अगर आप भी संपन्न बनना चाहते हैं, अपने परिवार को संपन्न बनाना चाहते हैं, तो ऐसे दान करना शुक्रवार के दिन शुरू कर दीजिएगा। आज के गोचर फल में यही कहें शुक्र राशि परिवर्तन के इस राशि फल में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको यह आज का एपिसोड पसंद आया होगा और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए एक ही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।